can we erase your mind? All the scars, let's leave them behind. We light the world up now, let us fire in your eyes. To the darkness, into the night. Oh, can we erase your mind? All the scars, let's leave them behind. We light the world up now, let us fire in your eyes. To the darkness, into the night. हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। तो फ्रेंड्स, विंटर की एक और मॉर्निंग में कितने ढेर सारे काम होते हैं सभी को पता है। और एक लेडीज़ के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, यही उनका वर्किंग प्लेस है, यही सारी चीज़ें यहीं से शुरू होती हैं। तो जैसे कि मॉर्निंग में मैं टेरेस पे जाती हूँ, आपको पता ही है। तो मैं जब वहाँ पे गई तो मैं पौधों में पानी डाल रही थी, तो मेरे जो गुलाब के पौधे में कुछ कलियाँ निकली थी, मैं गलती से मेरे हाथ से टूट गई, तो मैं इसको नीचे ले आ रही हूँ। सच में इसमें से इतनी प्यारी स्मेल आ रही थी कि मैं क्या बताऊँ, मेरे से रहा नहीं गया, मैं इसको नीचे ले आई हूँ। बस मेरे पास एक कांच का ग्लास है छोटा सा, मैं उसी में इसको पानी डाल करके रख दूंगी। सच में एक अलग ही मतलब एक वाइब्रेशंस आती हैं इनसे। अगर पौधे आपके आसपास है, फूल आपके आसपास हैं, तो उसका एक अलग ही मतलब आसपास एनर्जी रहती है अलग ही। तो मैं इसको यहाँ लगा दे रही हूँ, सच में बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई थी। तो सबसे पहले मैं ये एक बास्केट लेके आई हूँ जो कि आयरन का है, और इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मेरे पास बास्केट तो वैसे बहुत थे मगर प्लास्टिक के थे। तो प्लास्टिक के बास्केट तो काफ़ी यूज़फुल होते ही हैं, पर एक मुझे ये इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये मुझे बहुत ही कम रेट में मिला, मतलब काफ़ी रीज़नेबल प्राइस। अगर मैं आपको बताऊँगी रीज़नेबल भी क्या है, मैं आपको बताऊँगी तो आप हैरान हो जाओगे। जबकि ये पूरा प्रॉपर मेटल का बना हुआ है और इसके ऊपर मतलब कोड हो रखा है, प्लास्टिक मतलब पेंट हो रखा है प्रॉपर। और देखने में भी काफ़ी मतलब फैंसी लग रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये बहुत ही लोकल टाइप का है। आप इसको कहीं रखेंगे ना तो एक अलग ही लुक देगा। तो मैं इसको लेके आ गई हूँ, मैं इसमें फ्रूट्स रखूँगी, देखने में बहुत ही सुंदर है। पर इसकी खासियत पता है क्या है, कि ये मुझे आप सिर्फ हमको मतलब 150 रुपीज़ में मिला है। मैं सच में आपको बता रही हूँ, शायद आप यकीन नहीं मान रहे होंगे, पर मैं जहाँ से लेके आई हूँ बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिला है। इसकी एक कमी मैं आपको बताती हूँ कि हो सकता है इसका कम रेट यही रहा हो कि इसमें पॉइज़न लिखा हुआ है। तो हो सकता है कि इस कारण की वजह से ये मुझे कम रेट में मिल गया। पर कोई नहीं, मैं इसमें अच्छे से कुछ और कोड लिख दूँगी, फ्रूट्स बास्केट लिख दूँगी या कुछ भी लिख दूँगी। मैं लिखूँगी तो मैं आपको दिखा दूँगी। तो ये बास्केट मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये काफ़ी मतलब जब हम कहीं रख रहे हैं तो काफ़ी स्टेबल है, डिस्टर्ब नहीं कर रही है कहीं, मतलब कहीं भी आप रख दीजिए तो ये बहुत ही एक अच्छा लुक भी क्रिएट करेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि ये हिलती नहीं है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एक कॉर्नर मेरा भरा भरा सा लग रहा है इससे। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी। आपको कैसी लगी मेरी ये बास्केट, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और जो इसके जो पैर हैं, जो स्टेप इसके बने हुए हैं, फुट स्टेप काफ़ी अच्छे हैं, और जहाँ भी रख देंगे प्रॉपर अच्छी तरीके से रखा ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी और प्राइस तो बहुत ही अच्छा है। दूसरा मैं ये घी दानी लेके आई थी। घी दानी मैं इसलिए लेके आई थी कि मैं मॉर्निंग में बच्चों को जब पराठा या रोटी जब भी सेकती हूँ तो घी की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके उनके खाने में मैं घी का इस्तेमाल करती हूँ। ख़ास तौर से गाय का घी बच्चों की ग्रोइंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हमारे बच्चे भी छोटे हैं और वो अभी ग्रोइंग स्टेज में है। तो इसलिए मैं घी दानी लेके आई हूँ, और किचन के लिए काफ़ी अच्छा भी और देखने में भी खूबसूरत है। इसी तरह से मैं भगवान जी के लिए जैसे पूजा करती हूँ, तभी क्या है कभी कभी हम तेल डालते हैं, बॉटल से निकालते हैं तो गिर जाता है। तो अभी मैं ये लेके आई हूँ, इसमें देखिए एक चोंच टाइप का बना है। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, ऑयल जो है कंटेनर में खाली कर देती हूँ और जो है पूजा के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बस ये आधा लीटर का ही है, इससे बड़ा भी मिल रहा था पर मुझे लगा ये यही सही है, क्योंकि मैं थोड़ा ही थोड़ा इस्तेमाल करती हूँ। और कुछ बत्तियाँ जो होती हैं घी की होती हैं, घी इस समय जम जाता है, इसलिए तिल का तेल मैं पूजा में इस्तेमाल करती हूँ। और ये इसी तरह से कंटेनर में रख करके मैं भगवान जी के मंदिर में रख दूँगी। तो ये भी मैं लेके आई थी,
जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप भी इसको किसी लोकल शॉप पे जाइए, लीजिए, आपके किचन के लिए भी बहुत ही अच्छा है और आपकी पूजा घर के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे किचन की वैल्यू बढ़ाती हैं, हमारे घर की वैल्यू को बढ़ाती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसी चीज़ों को मैं लेके आती हूँ जो हमारे किचन को भी सुंदर दिखाए और मेरे मंदिर को भी। तो ये सब चीज़ें जब आप मार्केट में कभी जाते हैं तो अगर आपकी नज़र पड़ती है तो कोशिश करें कि इसको ज़रूर ले लें। और नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरा ये है, ये मैं अपने डाइनिंग टेबल के लिए लेके आई हूँ, बहुत ही यूज़फुल है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये एक साथ एक पैक में ही है, सारी चीज़ें अलग अलग कुछ भी नहीं रखनी होगी। इसके साथ स्पेशलिटी यही है कि जितनी भी सीजलिंग है हम अपना इसमें डाल सकते हैं। इसके साथ एक ट्रे मिला हुआ है और सारी बॉटल्स एक ट्रे में ही सेट हो जाएगी, जो कि देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। सच में ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये मैंने लोकल शॉप से अमीनाबाद से ही लिया हुआ है, मैंने इसको ऑनलाइन नहीं मंगाया है। ऑनलाइन भी था पर थोड़ा कॉस्टली था, पर मैं अमीनाबाद जब गई तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जो कि मेरे किचन के लिए काफ़ी यूज़फुल होती हैं, घर के लिए भी यूज़फुल होती हैं। तो ये बॉटल्स है, काफ़ी बड़ी भी हैं और इसमें एक बार में काफ़ी मात्रा में चीज़ें आ जाएंगी। क्योंकि छोटी छोटी डिब्बियाँ जो थी वो क्या है बहुत छोटी पड़ जाती थी। अभी क्या है कि फैमिली जब बढ़ जाती है तो चीज़ें भी उसी हिसाब से बढ़ने लगती हैं। और ये देखिए, इस बॉटल की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ये जो है स्लाइड हो जाते हैं, स्लाइड होके ओपन होते हैं और देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। चारों चीज़ें एक साथ एक बॉटल में अगर एक ट्रे में आ रही हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मैंने एक प्रोडक्ट और मंगाया था जो कि मैंने मीशो से मंगाया था। तो ये ग्लास बॉटल है। तो इसमें क्या है, इसमें भी आप सीजनिंग रख सकते हैं। तो मैंने अभी क्या है इसका यूज़ नहीं किया, पर मैं इसमें कुछ ना कुछ रखूँगी क्योंकि ये बच्चों के हाथों से स्लिप हो सकते हैं, सरक से टूट सकते हैं। तो मैं अभी क्या है इसी को इस्तेमाल कर रही हूँ। और जब भी मैं सॉल्ट या कोई भी चीज़ किसी चीज़ में अगर ट्रांसफ़र करती हूँ, जैसे कि जो है सॉल्ट जो है बहुत ज़्यादा नमी आ जाती है, मॉइस्चर आ जाने से सॉल्ट जो है बिल्कुल काफ़ी बड़े बड़े ढीले जैसे हो जाते हैं। तो अभी क्या है, अगर चावल का टुकड़ा डाल के सॉल्ट को डालते हो तो आपका सॉल्ट जो है बिल्कुल फ्री होकर के निकलता है। तो ये देखिए, इस तरह से बॉटल्स में जितनी भी बॉटल्स हैं सब में कुछ ना कुछ मैं डाल दूँगी और फिर क्या है डाइनिंग टेबल पे रख दूँगी। इससे बच्चों के लिए ईजी हो जाएगा कि मैं कहीं बाहर गई हुई हूँ तो बच्चों को चीज़ें ढूंढनी ना पड़े। इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप फ्रंट में रख दीजिए, तो आपके बच्चे या फैमिली में कोई भी मेम्बर है या बाहर से कोई आ रहा है और किचन यूज़ कर रहा है तो उसके लिए भी ईजी हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने अपने जितने भी जार्स थे उसको मैंने इस तरह से फिल किया है। और क्योंकि अभी विंटर में बहुत ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों की, तो इसलिए अभी सारे काम आप अगर करके रख देते हैं तो और अभी जैसे दिसंबर में और ठंडियाँ बढ़ जाएंगी तो हमें ज़्यादा उसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, जितनी भी गर्म मसाले होते हैं या जितने भी हमें टी मसाला भी मैं अपने लिए रेडी करती हूँ, तो सारी चीज़ें मैं बना के रख लेती हूँ। तो काली मिर्च होती है, काली मिर्च जैसे आप सूप बना रहे हैं या कोई आप इस तरह से सीजलिंग बना रहे हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी काली मिर्च को ले आती हूँ, अच्छे से वॉश करके धो करके सुखा लेती हूँ और उसके बाद मैं इसका पाउडर बना लेती हूँ। क्योंकि मेरे पास सिल है तो बहुत ही आराम से बहुत ही बढ़िया बारीक सा पाउडर बन जाता है। हाँ, मिक्सी में उतना अच्छा से नहीं होता है जितने अच्छे से सिल पे हो जाता है, इसलिए सिल बट्टे की बात ही अलग होती है। तो मैं क्या करती हूँ, अपने मसाले जैसे ही विंटर मेरे स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे वो जायफल है, दालचीनी है, चाय मसाला है, गरम मसाले, सब मैं क्या करती हूँ उनको पीस करके एक डिब्बे में रख लेती हूँ। हाँ, कभी कभी अगर चीज़ें नहीं मिलती हैं तो उसके लिए मैं परेशान नहीं होती, मार्केट से भी मंगा लेती हूँ। पर अगर घर में अवेलेबल होती हैं तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं अपनी चीज़ों को अच्छे से घर में अपने हाथों से ही तैयार करूँ। तो इस तरीके से मेरे जो मसाले हैं, मैं इस बट्टे से, मेरा ये बट्टा बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अच्छे से चीज़ों को पीसता है। और मैंने इसको स्पेशली हमीरपुर से मंगवाया था, जो कि मेरे हस्बैंड जब वहाँ जॉब करते थे तो वहाँ से लेके आए थे। ये मैंने आपको बताया था और सच में काफ़ी यूज़फुल भी होता है और इसको करने से थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी हो ही जाती है। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा हाथों का प्रयोग करते हुए मैं सारे मसालों को बिल्कुल चंदन की तरह बारीक कर लेती हूँ और फिर क्या करती हूँ, अगर छानना होता है तो छान करके फिर डब्बों में डाल देती हूँ। तो और नेक्स्ट प्रोडक्ट बहुत ही यूज़फुल ये भी है, ये मैं लेके आई थी, ये मैंने अमेज़ॉन पे भी देखा था और मीशो पे भी देखा था, पर मैं वहाँ से नहीं मंगा पाई हूँ। मैं इसको भी लोकल मार्केट से ही लेके आई हूँ। और ये यूज़फुल इसलिए है कि हम कभी भी कोई चीज़, जैसे अभी मैंने सॉल्ट खाली किया या फिर मैं कोई भी चीज़ खाली करती हूँ और कुछ चीज़ें बच जाती हैं तो उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल होता है। तो इस रैपर को या तो हम लास्टिक से लगा के रखते हैं या लास्टिक को खोलने में कभी कभी दिक्कत होती है, पर ये जो है ये बहुत ही अच्छी क्लिप है। इससे क्या होता है कि बहुत ही अच्छे से पैकेट को होल्ड करके क्लिप बंद कर देता है और इसमें जो होती है एयर नहीं जाती है। तो बहुत ही आसान है इसको खोलना और बंद करना। इसमें देखिए एक लूप टाइप का दिया हुआ है, उसमें हम हुक को फंसाते हैं और
आप लोग भी इस तरीके का प्रोडक्ट ला करके अपने जो ग्रोसरी है उसको अच्छे से रख सकते हैं। आप फ्रिज में भी इसमें कई आइटम ऐसे हैं जो आप इस तरह से पैक करके रख सकते हो और आपको बिल्कुल मतलब वो चीज़ें फ्रेश मिलेंगी। तो ये क्लिप काफ़ी अच्छी है, आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और काफ़ी अच्छे रेट में भी आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन भी ये आपको मिल जाएगी, पर अगर आप लोकल मार्केट में सर्च करेंगे तो आपको ये बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लिप कैसी लगी। देखिए कितनी अच्छी तरीके से चीज़ें होल्ड हो जाती हैं और इसमें से निकलती नहीं है। इसका मतलब ये क्लिप काफ़ी शानदार है और आप लोग ज़रूर लीजिएगा। ये क्लिप जो बनी हुई है ये प्लास्टिक की बनी हुई है और एक इसमें जो हम जो पैकेट लेके आए थे इसमें कुछ छोटी थी और कुछ बड़ी थी। मतलब अगर 6 क्लिप है तो 3 छोटी होगी 3 बड़ी होगी। इस तरीके से आपके पास कोई छोटा आइटम है, छोटा पैकेट है तो उसके लिए होती है, और ये जो बड़ी वाली क्लिप होती है बड़ी चीज़ों के लिए होती है। तो इस तरीके से आप इसको ला करके रख सकते हैं, अपने किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, जो कि रेसिपी है आज की खास रेसिपी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है और काफ़ी अच्छी भी लगने वाली है। तो आज की रेसिपी मैं बता रही हूँ मसाला टी की। मसाला टी को हम कैसे तैयार करते हैं चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले मैंने जायफ़र लिया है। जायफ़र जो होती है बहुत ही हेल्दी भी होती है और काफ़ी जो है एंटीबायोटिक भी होती है। तो जायफ़र का इस्तेमाल ज़रूर करिए, सर्दियों के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। और साथ में मैंने काली जो वाली इलायची जो बड़ी होती है, बड़ी काली इलायची, उसका इस्तेमाल किया है एक, और काली मिर्च का इस्तेमाल तो ज़रूर ही करूँगी। और अब इसके साथ इस्तेमाल कर रही हूँ मैं लौंग का और इलायची का, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। दालचीनी का भी हम इस्तेमाल करेंगे, 2 स्टिक मैंने दालचीनी को भी ले रखा है। और जायफ़र को 2 टुकड़े में काट लेंगे, क्योंकि पूरी जायफ़र नहीं डालेंगे। अभी क्या करना है, इसको किसी बर्तन में तवे पे इसको हल्का हल्का रोस्ट कर लेना है। हल्का सा रोस्ट करने का मतलब है कि इसका मॉइस्चर जो है ख़त्म हो जाए, बस उतना ही। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को देखिए मैं एक पैन में डाल दे रही हूँ, हल्का हल्का सा, बिल्कुल बहुत ही हल्का सा रोस्ट करूँगी, जिससे कि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसको फिर हमें पीसना भी है। तो इस तरीके से देखिए मैंने अपना जो मसाला था, यही मसाले जो पड़ेंगे। अगर आपको फ्लेवर और इंक्रीज़ करना है तो आप इसमें थोड़ा सा, अगर सौंफ पसंद करते हैं तो सौंफ भी डाल दीजिए, पर मैं नहीं डालती, मुझे नहीं पसंद है। फिर इसके बाद मैं इनको क्या करूँगी, सिलबट्टे में बहुत ही महीन महीन, जैसे चंदन होता है उस तरीके से मैं इसको पीसूँगी। और इसको पीसना इतना आसान है, क्योंकि जब हम इनको गर्म किए रहते हैं या इनको हल्का सा सेक लेते हैं तो ये और भी ज़्यादा क्रंची हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इनका पाउडर बहुत ही अच्छी तरीके से बनता है। तो ये देखिए मैं अपने मसालों को अच्छी तरीके से पीस ले रही हूँ। बहुत ही आसान हो जाता है मेरे लिए कभी कभी चीज़ें, क्योंकि हमारे पास सिलबट्टा है। इससे चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से बन के तैयार होती हैं। क्योंकि मिक्सी में हम अगर थोड़ी क्वांटिटी में चीज़ें हैं तो उतनी अच्छी से नहीं बनती हैं, उसके लिए बार बार हमें परेशान होना पड़ता है। पर अगर सिलबट्टे पे अगर थोड़ी क्वांटिटी में भी चीज़ें हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से पीस के पाउडर की तरह रेडी हो सकती हैं। तो इसलिए आप चाहें तो अपने घर में एक छोटा सा सिलबट्टा ज़रूर ले आए, जो कि बहुत ही यूज़फुल होता है। तो ये देखिए मेरा जो टी मसाला है बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी हो गया है। और सच में अभी मैंने इसको पीस दिया है। अगर आप होते मेरे आसपास तो आपको महसूस होता कि कितना अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। ये बिल्कुल परफेक्ट चाय मसाला है। इसी तरीके से मैंने दार्जिलिंग में देखा था लोगों को चाय मसाला रेडी करते हुए, तो मैं आपसे ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अपने घर में आप इस तरीके से रेसिपी रेडी कर सकते हैं टी मसाला की। बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही अच्छी तरीके से बन के तैयार होती है। एक बात मैं और आपको बता दूँ कि अगर आप जो है इसमें दूध भी ना डालें, सिर्फ आप केवल पानी में डाल करके और पत्ती डाल करके थोड़ी सी शुगर डाल के आप इसको पिएं तो भी इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। क्योंकि दूध के साथ इसका फ्लेवर अलग होता है और सादे पानी के साथ इसका फ्लेवर अलग होता है। तो आप इस तरीके से भी जैसा भी आप चाहें अपने टी रेडी कर सकते हैं। तो ये था मेरा टी मसाला का सीक्रेट, जो मैं अपनी चाय में बनाती हूँ और लोगों को बहुत पसंद आता है। और ये तो मैं आपको दिखाई चुकी हूँ कि हर बार विंटर जब भी स्टार्ट होती है तो मैं अपने मसालों को इस तरह से रेडी करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी चलते हैं चाय बनाते हैं, जो कि मैं अपनी चाय बना रही थी। तो अभी क्या करूँगी, मैं इन मसालों को अपनी चाय में डालूंगी, क्योंकि कई दिन से मैं चाय ढंग से नहीं पी पा रही थी, क्योंकि मसाला जो था मेरा ख़त्म हो गया था, मैं नहीं बना पा रही थी। तो मगर क्योंकि मुझे आपसे रेसिपी शेयर करनी थी तो मैं आपको रेसिपी भी दिखा चुकी और मैं जा रही हूँ अपने लिए बढ़िया सी चाय बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम तो आप सभी को पता है, ऑल इन वन रिचा के संग। तो चलिए रिचा के संग चलते हैं, एक बढ़िया सी चाय पीते हैं, जो कि मैंने आपके लिए और अपने लिए दोनों के लिए बनाई है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। मुझे आपके प्यार की, कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। मैं बहुत मेहनत करती हूँ आपको अपनी चीज़ें शेयर करने में, कि मैं किस तरीके से चीज़ों को करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि मुझे कमेंट्स के इंतज़ार हमेशा रहते हैं फ्रेंड्स। और आप लोग आज ही मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपने मसाला टी रेडी किया कि नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। लाइक